CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह जब आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम फेलियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हम एक बहुत ही खास रिश्ते में फेलियर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपके लिए आज बहुत सारी कहानियां हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के रिलेशनशिप के बारे में। और अगर आप में से कोई दर्शक हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से चोट खाई है या उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। जी बिल्कुल दोस्तों, जाने अनजाने पेरेंट्स गलती कर देते हैं जिसका असर बच्चों के जीवन पर होता है। दोस्तों, आज हम मिलेंगे तरेश ताइडे से, जिनके माता पिता ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। इसका तरेश की पर्सनालिटी पर, उनके जीवन पर बहुत बुरा असर हुआ। आइए तरेश से मिले और उनकी ये जीवन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबान से हम सुने। तरेश ताइडे का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था जब उन्हें अकेले उनके गरीब दादा दादी के पास छोड़ दिया गया। जब मैं केवल 6 महीने का था, शादी के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तलाक दे दिया और उसके बाद मुझे दादा दादी ने संभाला। चौकीदारी दादा दादी करते थे, वहाँ पे उनके साथ एक छोटे से झोपड़े में रहा करता था। बहुत भूख लगती थी, स्कूल में सभी बच्चों के पास टिफिन रहता था, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था। फिर मेरे दादाजी ने देखा तो वो भी रो पड़े मेरे साथ। फिर उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि तारेश, ये बेहतर है कि आप हमारे साथ रहने के बजाय आप हॉस्टल में जाइए, जहाँ पे आपकी अच्छी परवरिश होगी। शुरुआत में तरेश हॉस्टल में खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ बदलने लगा। हॉस्टल में जो मेरा लाइफ था, मैं एक अकेला सा हो गया था और मैं कोसता था ईश्वर को कि ईश्वर कहाँ है। यदि वो है तो मेरे लाइफ में ऐसी कंडीशन क्यों है। ऐसा लगता था कि मैं, प्रभु आपने मुझे पैदा क्यों किया, इस संसार में क्यों भेजा। और उस निराशा के कारण से घर वालों के दादा दादी को छोड़कर बाकी सभी लोग कोई भी मिलने को नहीं आते। तो उनको पता था मैं कहाँ हूँ, कैसी हालत में हूँ, लेकिन बिल्कुल संसार ने मुझे त्याग दिया है। समय के साथ हॉस्टल के वार्डन ने तरेश को बाइबल पढ़ने को प्रोत्साहित किया। जो कुछ भी तरेश ने बाइबल से सीखा, उन्होंने उसे अपने जीवन में लागू किया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए वो वचन मेरे आंखों के सामने आया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने सर को पूछा, सर ने कहा कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं यह विश्वास करता हूँ कि सद्गुरु प्रभु यीशु दुनिया का मालिक है, उन्होंने दुनिया को बनाया और मैं ये विश्वास करता हूँ। वो विश्वास मैंने रखा और मैं प्रार्थना करने लगा। और मुझे याद है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब असीम शांति को मैंने अनुभव किया। तब उसी दौरान जब पवित्र शास्त्र में प्रभु ने सिखाई प्रार्थना में इस प्रकार सिखाया गया था कि यदि तुम तुम्हारे अपराधियों की क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा। तो मैंने उस बात को जाना, उसको पढ़ा। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे दिल में बहुत क्रोध है। उस क्रोध को मैंने प्रभु को ये हाथों में दे दिया, उस अक्षमाशीलता को प्रभु के हाथों में दे दिया। और उसी 8वीं कक्षा में मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। पवित्र नाम। तरेश ने हर बात में परमेश्वर को खोजा और जब उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया तब उन्हें और आगे पढ़ने की इच्छा थी। मैं प्रभु से विनती कर रहा था, प्रभु मुझे पढ़ाई करना है, आप कुछ रास्ता खोलिए। प्रभु ने मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे नागपुर में उन्होंने लाया। तो नागपुर में मेरे एजुकेशन का प्रबंध हो गया दीनबंधु शिक्षण और सामाजिक संस्था की ओर से। और नागपुर में मैंने कॉमर्स को चूज़ किया और कॉमर्स के फील्ड में फैकल्टी में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। जब वो नागपुर में थे तब तरेश को अपनी माँ से मिलने का मौका मिला और आगे जो हुआ वो सोच से परे था। पहली बार मैंने मेरी मम्मी को देखा था, मुझे पता भी नहीं था मेरी मम्मी कैसे दिखती। मैंने कहा कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, मेरे दिल में आपके प्रति बहुत गुस्सा था, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और मेरी मम्मी मुझे पकड़ के रोने लगी और उसने कहा कि आई एम सॉरी बेटा। तो उसके बाद मैंने कभी उनको पूछा नहीं। सेम रिएक्शन मेरे पापा को भी, मैंने कहा पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरे हृदय में आपके बारे में बहुत
कड़वाहट थी, रिजेक्शन था, गुस्सा था। यीशु आपसे प्यार करते हैं, ये बातें मैंने दोनों को बताई। आज न केवल उनके माता पिता बल्कि उनके सौतेले भाई बहन भी तरेश के द्वारा यीशु को जान पाए हैं। वो अपने जीवन में प्रेम और अनुग्रह के लिए यीशु को महिमा देते हैं। जो रिजेक्शन से मैं जाता था, जिस तनाव से मैं जाता था, जिस मुश्किल घड़ी से मैं जाता था, वो सारी बातें प्रभु ने ले ली है। प्रभु ने सब कुछ मेरा लाइफ में जो पेन था, जो दर्द था, वो सब ले लिया है। अब प्रभु ने उसके असीम अनुग्रह से मुझे भर दिया है। वाह, सच ए लवली स्टोरी। तरेश की कहानी कितनी अच्छी है, और स्पेशली जब अंत में हम माफ़ी देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। That is true, and it's a wonderful story of forgiving your parents. चाहे कितने साल गुजर चुके थे, yet he forgave his parents, and that's such a wonderful story of forgiveness and reconciliation. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने डेबी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें माफ़ किया, हमें आगे माफ़ करना है। बाइबल बताती है कि बच्चे यहोवा का उपहार हैं, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। इसलिए माता और पिता दोनों को मिलकर अपने बच्चों का सही पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी परवरिश देना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, जिसके लिए हम परमेश्वर को जवाब देते हैं। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। बहुत गंभीर जिम्मेदारी है ये, इसलिए पेरेंट्स को इसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बच्चे भी हमेशा अपने पेरेंट्स का आदर करें, ये बाइबल बताती है। और बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करें। कई घरों में जहाँ पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, वहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का जो जॉइंट प्यार है, माता पिता दोनों का प्यार, उसे खो दिया। जिस पर उनका हक था वो खो दिया। कई बार पेरेंट्स कुछ डिसीजंस लेते हैं जो फैमिली के हर सदस्य को अफेक्ट करता है। बच्चे अगर इस डिसीजन से सहमत ना हो, खुश ना हो, तो वो हमेशा अपने मन में खेद के साथ जीते हैं, कभी कभी कड़वाहट के साथ जीते हैं। दोस्तों, हमारे बिहेवियर, डिसिप्लिन, प्रेम, हमारी सीख का हमारे बच्चों पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ हमें अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी को निभाना है। लेकिन अगर हमारे माता पिता कुछ ऐसा कर दें जिससे हमें तकलीफ पहुंचे, तो बच्चों का माता पिता के प्रति क्या रिएक्शन होना चाहिए? क्या बच्चों को अपने पेरेंट्स को पनिश करना चाहिए, दंड देना चाहिए, उनकी मदद करना छोड़ देना चाहिए, उनसे अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर अपने आप को बलिदान करते हुए किया। हमें परमेश्वर की मदद और सामर्थ से अपने माता पिता को माफ़ करना है। We don't have to wait for our parents to come and say sorry to us. हमें वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह करते अगर वो हमारे जगह होते, if he was in our shoes. आइए दोस्तों, इस वचन को हम देखें। पहला पत्रस 4:8 कहता है, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपने माता पिता को माफ़ करें, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो सिर्फ एक नहीं पर अनेक पापों को ढांप देता है। और ये प्रेम हम कैसे पा सकते हैं? आइए परमेश्वर के वचन में हम देखें कि ये प्रेम हम कैसे पा सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 और 8 वचन कहते हैं, प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखा दोस्तों, प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। परमेश्वर प्रेम का स्रोत है। इसलिए अगर आज आप अपने माता पिता या किसी अपने को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमें बता रही है, हम उस बात को माने, परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से हम प्रेम पाएं और इस प्रेम से हम उन्हें माफ़ करें।
दोस्तों, अगर आप माफ़ी से स्ट्रगल करें, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद फॉरगिवनेस, या आपकी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ, सो डू कॉल अस ऑन आवर प्रेयर लाइन 9910401010, या फिर आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अब वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कोई शक में पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके सवालों के जवाब देंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने आपके पुराने गीतों को नए रूप में ढालकर पेश किया। जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। इस बार क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं रॉबसन मेमोरियल कैथीड्रल चर्च, अजमेर, राजस्थान से। आप इन गीतों के साथ एक खूबसूरत कव्वाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमसे 9910401010 यानी 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए, या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर की मदद से माता पिता और बच्चों के रिश्ते में जो फेलियर्स आ जाते हैं उन पर जय पा रहे हैं। इस रिश्ते को परमेश्वर के प्रेम से फिर से हम खूबसूरत बना रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब समय है कोई शक का। आइए दोस्तों देखिए कि आज आपने हमसे क्या क्या सवाल पूछे हैं। आज का पहला सवाल है आकाश का, जो कह रही हैं कि ऐसे पिता के साथ हम कैसे रहें जो वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, माँ को भी अब्यूज़ करते हैं और बच्चों को भी कई बार अब्यूज़ करते हैं। आकाश, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू अस। और आपके क्वेश्चन को पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमें पता चला कि आप एक बहुत ही अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रह रही हैं, आप और आपकी मम्मी। और हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके पिता अब्यूज़ करते हैं फिज़िकली एंड वर्बली। बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप उन्हें माफ़ कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। आप उन्हें माफ़ करें। लेकिन एक और बात ये है कि क्योंकि वो फिज़िकली भी अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आप या आपकी मम्मी को कोई फ़िज़िकल हार्म हो सकता है, आपको चोट पहुंच सकती है। तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो आप अपने आप को फ़िज़िकली डिस्टेंस कर लें। आप शायद कहीं और रह सकें ताकि आप को फ़िज़िकली कोई हार्म ना हो। That's such great advice, Rebecca. और हमारा दूसरा सवाल है रीटा से, और वो पूछते हैं कि she wants to go to another city to study. How do I tell my parents that I want to go out of the city? रीटा, we understand कभी कभार अपने पेरेंट्स से दूर जाना, आप तो चाहते हैं दूर जाना, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पेरेंट्स टू लेट गो ऑफ देयर चिल्ड्रन। बट हर चीज़ में वी वॉन्ट टू इंकरेज यू टू प्रे अबाउट इट। सबसे पहले आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछे कि अगर ये उनकी इच्छा है तो आपके पेरेंट्स भी ऑटोमेटिकली मान जाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड आस्क गॉड इफ़ दिस इज़ द राइट स्टेप फॉर यू टू टेक। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो आप क्यों ना हमसे पूछें। हमारी कोशिश होगी कि परमेश्वर की मदद से, पवित्र शास्त्रों की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं
हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ डिस्कशन बोर्ड पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही CBN प्रेयर लाइन के नंबर पर आप हमें अपने सवाल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग भी चाहते हैं तो आप हमें हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर ज़रूर कॉल करिए। समबडी विल बी देयर टू काउंसिल यू। और आज के दिन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। एंड अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स ने आपको चोट पहुंचाया है तो हाउ टू फॉरगिव। और अब हम मिलेंगे अंकिता मेहरा से। अंकिता के पेरेंट्स भी अलग हो गए थे, जिससे अंकिता के जीवन पर गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे अंकिता ने अपने आप को बुरी संगत में और बुरी आदतों में शी गॉट हर सेल्फ इनटू ऑल ऑफ दैट। और अंकिता ने अपने घावों पर जय कैसे पाई, आज वो खुद हमें बता रही है। आइए इनसे मिले। नहीं था, बहुत अजीब सी लाइफ थी। काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते थे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी लाइफ में। अंकिता मेहरा को अपनी जिंदगी में बचपन से ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब मैं 9 साल की थी उस समय मेरे मम्मी पापा अलग हुए थे। मम्मी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, मेरे पापा नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। उनके अलग होने के बाद मैं और मेरे भाई बहन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। और कुछ समय बाद जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे नेचर में, मेरे बिहेव में इफ़ेक्ट पड़ा और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, बट मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, काफ़ी ज़्यादा रूड हो गई और जिसका इफ़ेक्ट मेरी स्टडी पे भी पड़ा। मैं अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती थी और जिसकी वजह से मैं 9th क्लास में फेल हो गई। अंकिता के इस बिहेवियर के कारण उनके अपने और पहचान वाले भी उनको कोई अहमियत नहीं देते। सब लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे कि मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं ओपन से पढ़ाई कर रही हूँ, कोई स्कोप नहीं है। इवन उसमें भी पढ़ती नहीं थी, जैसे तैसे बस मैंने अपनी 10th क्लास क्लियर करी और इसी दौरान मेरे दादाजी की भी डेथ हो गई। इन सब कारणों से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी से किसी ने खुशी को, आनंद को चुरा लिया है और मैं सिर्फ एक डिप्रेशन की और एक अकेलेपन की ज़िंदगी को जीती थी। सिर्फ लाइफ चल रही थी बट ये नहीं पता था कि आगे मैं क्या करूँगी। और उसी दौरान मैं अपनी मम्मी से भी मिलने लगी और अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। अंकिता की इन परेशानियों को देखते हुए उनकी मम्मी उनको चर्च ले जाने लगी। 2 साल तक चर्च जाने के बावजूद वो दोहरी लाइफ जीती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन मैं चर्च में थी और वचन प्रचार कर रहे थे पास्टर। उन्होंने जो वचन बोला, यिर्मयाह 29:11, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इस वचन ने मुझे टच किया और इसके साथ उन्होंने बताया कि कैसे यीशु मसीह हमें एक नई ज़िंदगी देता है। और मुझे इस बात को समझ आया कि शायद मुझे जो सेकंड चांस मेरी लाइफ में चाहिए वो मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी उस दिन अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दी और मैंने जो टाइम अपना फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती थी या अपने घूमने में, एंजॉय करने में लाइफ को स्पेंड करती थी, वो समय मैंने सारा अपना चर्च में, प्रेयर मीटिंग्स में और वचन पढ़ने में देना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में उस बदलाव को देखा जो मैंने कभी रियलाइज़ भी नहीं किया था। अंकिता को इस वचन ने उनकी असफलता को सफलता में बदल दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ से डिप्रेशन को, अकेलेपन को बिल्कुल दूर कर दिया। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों को जोड़ा जिन्होंने मुझे मेरी फैमिली से भी ज़्यादा प्यार दिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे और बताया। मुझे परमेश्वर ने 12th क्लास पास कराई और एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बाद परमेश्वर ने मुझे अच्छे रैंक से पास करवाया। मेरी फर्स्ट रैंक आने पाई, सेकंड रैंक आने पाई और जैसे हर स्टूडेंट का सपना होता है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का, परमेश्वर ने मुझे वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी दिलाया, मुझे आशीषित किया बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक अनसक्सेसफुल लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में बदला और अपनी सारी आशीषों से मुझे भरा और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के दौरान होने पाया। आज अंकिता मेहरा लोगों की आलोचना से आगे बढ़ चुकी हैं और उनका आने वाला हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है।
आज मेरी लाइफ में मुझे जो भी सक्सेस मिली है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिली है, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वाह, कितनी अच्छी कहानी है ना अंकिता की। और हम देखते हैं कि एक अनसक्सेसफुल लाइफ सक्सेसफुल हो गई परमेश्वर की मदद से। Right, and the verse that she talked about, I know the plans I have for you, declares the Lord. One of my favorite verses, that is, trust in the Lord in everything that you do. सो डिस्पाइट ऑल दैट शी वेंट थ्रू, उसको अपने पेरेंट्स से वो प्रेम नहीं मिला शुरुआती दिनों में, फिर उसके पिता का देहांत हो गया। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर हर, लेकिन परमेश्वर ने आज उसके जीवन को आशीषित किया है। दोस्तों, परमेश्वर आपके भी जीवन को आशीषित करना चाहता है। अगर आज आपके भी रिश्तों में तनाव है, माता पिता के साथ अपने रिश्तों में अगर आप तनाव एक्सपीरियंस कर रही हैं, आगे बढ़ें, उन्हें माफ़ करें, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं और आपका जीवन आशीषित होगा। आप परमेश्वर के प्रेम को सही मायने में जानें और उनके साथ बांटें। और अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम आएंगे प्रार्थना के लिए। सो विल बी बैक सून। तब तक आप सुपर बुक के बारे में जानें और सुपर बुक इंडिया यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। बहुत सारा अच्छा कंटेंट है आपके बच्चों के लिए। सुपर बुक फैंस, अब आप YouTube पर सुपर बुक वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुपर बुक इंडिया YouTube चैनल, जहां आप सुपर बुक सीजन 1 और सीजन 2 के फुल एपिसोड्स, संडे स्कूल लेसन्स, सुपर बुक क्विज और कई रोमांचक वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे पेरेंट्स, आज ही सब्सक्राइब कीजिए सुपर बुक इंडिया यूट्यूब चैनल बाइबल बेस्ड कंटेंट के लिए, जो कि एंटरटेनिंग और एजुकेशनल है। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, बच्चों के लिए सुपर बुक इंडिया यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर्स ऑन एक नई ज़िंदगी, इवन ऑन सुपर बुक इंडिया, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं टू लर्न अबाउट फेलियर एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ फेलियर। जी, दैट इज़ सो गुड डेबी, बिकॉज अगर बच्चे फेलियर के बारे में सीखेंगे और ख़ास फॉरगिवनेस के बारे में सीखेंगे, तभी तो वो जाकर के बड़ों को माफ़ कर पाएंगे जब बड़ी गलतियां करेंगे। Right. जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि जब माता पिता गलती करते हैं तो बच्चे याद रखें कि वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और उन्हें माफ़ करें। तो दोस्तों, अब समय है प्रेयर का। जी दोस्तों, अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप में कमज़ोर हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, उनसे सामर्थ्य मांगते हैं कि वो हमारी मदद करें, अपने प्रेम से हमें भर दें, ताकि उस प्रेम से हम एक दूसरे को माफ़ कर सकें। आइए इस समय हम आप सब के लिए प्रार्थना करें। आप सभी स्ट्रगल कर रहे होंगे कई एरियाज़ में अपने लाइफ में। शायद आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, शायद कुछ पुरानी यादें हैं जो आपको हॉन्ट कर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना में हम सबको लेकर आते हैं। हमारे दर्शकों के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं जो शायद स्ट्रगल कर रही हैं अनफॉरगिवनेस के साथ, माफ़ नहीं कर पा रही हैं, शायद अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली में किसी को या फ्रेंड्स में किसी को माफ़ नहीं कर पा रही हैं। हम मांगते हैं कि आप मदद करें ताकि हम इस बात को रियलाइज़ करें कि आपने हमें माफ़ किया है। हमारे बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद आपने हमें माफ़ किया है और हम भी एक दूसरे को माफ़ करें। आप हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दें ताकि इस प्रेम को हम एक दूसरे को दिखा सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, बी इनकरेज्ड, forgive one another, love one another, life is very short। हम क्यों मन मुटाव के साथ जिए, खुशी के साथ जिए, माफ़ करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए सुने आज का प्रेयर टिप।
दोस्तों, जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, इससे पहले कि आप प्रार्थना में जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉरगिव। अगर ऐसे आपके जीवन में कुछ है जैसे आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो यू शुड फॉरगिव। जैसे कि हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं और परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं, हमें दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। जी बिल्कुल, फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें क्या बता रहा है। बाइबल में लिखा है गेट रिड ऑफ या बी फ्री ऑफ ऑल एंगर, जेलसी, बिटरनेस, सब कुछ से जस्ट बी फ्री ऑफ ऑल ऑफ दैट। वाई? बिकॉज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वी शुड कम इन विद अ क्लीन एंड प्योर हार्ट। कभी कभार ऐसा करना मुश्किल होता है ना, बट परमेश्वर कहते हैं दैट कम टू मी विथ क्लीन एंड ओपन हार्ट्स। जी, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और आज हमने देखा कि हमें माफ़ करना है, अपने माता पिता को माफ़ करना है। उनसे शायद कोई गलती हुई है जिसने हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है हमारे जीवन में, लेकिन हमें उन्हें माफ़ करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ़ किया। दोस्तों, अब समय आ गया है गुड बाय कहने के लिए, बट डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस टुमारो ऑन थर्सडे फॉर आवर पहचान कौन क्विज। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं जिससे आप बहुत आशीष पाएंगे। तो आप इस गीत को सुने, इसे गुनगुनाएं, इससे आशीष पाए। कल तक के लिए दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। तेरे सभी बनेंगे काम, जो तू चाहे मुक्ति पाना और बचाना प्राण, जो तू चाहे मुक्ति पाना और बचाना प्राण। यीशु मसीह की शरण में आजा, होएगा कल्याण। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। माया मोह विसान बंदे छोड़ जगत की प्रीत, माया मोह विसारद बंदे छोड़ जगत की प्रीत। आया है सो जाएगा, यही जगत की रीत। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। जब लग तेरा बंदे प्यारे है इस जग में वास, जब लग तेरा बंदे प्यारे है इस जग में वास। यीशु मसीह को तू अपना ले, हो जा उसका दास। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। क्रूस पर चढ़कर संकट सहकर प्राण किया बलिदान, क्रूस पर चढ़कर संकट सहकर प्राण किया बलिदान। स्वर्ग की हमको राह बताई और सिखाया ज्ञान। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। धर्म आत्मा वो है देता हर विश्वासी को दान, धर्म आत्मा वो है देता हर विश्वासी को दान। बनाओ चेला हर व्यक्ति को है उसका फरमान।